सबसे पहले जो सिचुएशन आती है वो होती है कभी हमारी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो तब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें गुस्सा भी आ जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो वो आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे हमें स्ट्रेस होने लग जाता है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को वर्क का बहुत लोड होता है कि कैसे हम अपने टारगेट्स अचीव करेंगे, कैसे घर को और वर्क को दोनों को मैनेज करेंगे। उसकी वजह से काफी तनाव हो जाता है। फाइनेंशियल इश्यूज होने लगते हैं लाइफ में कि हम लोग कैसे हमारी फैमिली को और कैसे फाइनेंसेस को एडजस्ट करेंगे। इस दुनिया में जीने के लिए पैसा तो बहुत जरूरी है, तो वो कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एग्जामिनेशन का बहुत स्ट्रेस होता है, और मेरे साथ तो ये बहुत होता था जब मैं स्टूडेंट थी और मेरे 10th के बोर्ड्स थे स्पेशली। उस वक्त मेरी मम्मी मुझे बोल बोल के थक जाती थी, तू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन मेरा पढ़ाई से ज्यादा ध्यान उसमें जाता था कि मैं एग्जामिनेशन में जाकर के मैं कुछ लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी। और उस स्ट्रेस की वजह से मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आजकल बच्चों के साथ में। कॉम्पिटिटिंग डिमांड्स, आजकल कंपटीशन हर फील्ड में इतना ज्यादा हो गया है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ ही जाती है। जैसे अगर मैं खुद का एग्जांपल लूं तो पेरेंटिंग को लेकर के इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि मेरा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए। दूसरे बच्चे को देख करके लगता है कि यार इसने इतना कर लिया, मेरा बच्चा नहीं कर रहा है। इसे फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। एंड ये मेरी सिचुएशन है, तो सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती है। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स को पूरा करने के चक्कर में हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है। इस वजह से हमें नींद भी नहीं आती है, और नींद नहीं आती है तो काफी प्रॉब्लम्स होती है। नींद एक बहुत बड़ा मेजर वो आप टूल कह सकते हैं जो आपके स्ट्रेस को खत्म कर सकता है, और वही हमारे लाइफ से गायब होने लगता है। इसके अलावा हमारा स्केड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि हमें इतना तनाव रहने लगता है कि हम लोग अपने आप के साथ में टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस और अगर जब आपके साथ में स्ट्रेस रहेगा तो आपकी डेफिनेटली आपकी बॉडी भी रिएक्ट करेगी, आपकी इमोशंस पे भी असर होगा। तो आपके इमोशंस कैसे होंगे, आइए ये जान लेते हैं। आप डिप्रेस्ड फील करेंगे एंड आपको एंजाइटी इश्यूज होने लगेंगे। एंजाइटी का मतलब है कि आप हड़बड़ाहट जिसे कहते हैं। अगर मेरी स्क्रीन पे आपको कुछ मतलब ब्लर होना होता हुआ कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे है। तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फाइन। तो हड़बड़ाहट होने लगती है, कोई भी काम करने लगता है। अगर जैसे कि पेन पड़ा है, पेन को उठाने में भी मुझे हड़बड़ी होने लगी, मेरे हाथ भूंजने लगेंगे। हमें डर लगने लगता है जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें समझ नहीं आता है कि बहुत ज्यादा खतरा होता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जिससे हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो उससे उस वक्त हमें बहुत डर भी लगने लगता है। कभी गुस्सा भी आ जाता है, हम उदास हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट होने लगती है, और ये चिड़चिड़ाहट निकलती है हमारे फैमिली मेंबर्स पे, या तो फ्रेंड्स पे, या फिर बच्चों पे, या फिर अपने पेरेंट्स पे भी निकल जाती है। सो ये सब सिचुएशंस और फ्रस्ट्रेशन भी होने लगता है। तो इन सब सिचुएशंस की वजह से हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके अंदर भी काफी रिएक्शंस होते हैं। तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, आइए ये भी जान लेते हैं। अगर आपको स्ट्रेस होगा तो आप समझिए सबसे पहले आपको सर में दर्द होगा, ठीक है। आपको कई बार पसीने भी आने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। तब आप समझ जाइएगा कि आपने या तो कोई काम गलत किया है, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिससे आपको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में भी पेन होने लगता है, वॉमिटिंग की सिचुएशन आ जाती है। वॉमिट, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब एग्जामिनेशन के टाइम पे जब मैं स्टूडेंट थी, तो मुझे 10th बोर्ड्स का इतना फियर था कि मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती थी, इतना स्ट्रेस लेती थी कि मुझे वॉमिट्स आने लगते थे। हार्ट पैल्पिटेशंस, धड़कन दिल की इतनी तेज हो जाती थी। मुझे अब समझ में नहीं आता क्यों मैंने इतना स्ट्रेस लिया उस वक्त, बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट की। एंड डेफिनेटली ये बाद में हमें रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं करते तो कितना अच्छा होता। हम हमारी बॉडी के साथ में खिलवाड़ ही करते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि कभी आपको स्ट्रेस होता है तो आपको पेट में दर्द होने लगता है और तुरंत मन करता है कि वॉशरूम होकर आ जाए। तो डेफिनेटली उस सिचुएशन का मतलब है कि आप स्ट्रेस में हैं। और हमारी जो सांसें हैं वो भी काफी तेज होने लगती हैं। शैलो ब्रीदिंग कहते हैं उसे। आप हांफने लगते हैं। तो ये सब चीजें स्ट्रेस, जब हमें स्ट्रेस होता है तो ये सब चीजें होती है।
तो अभी तक के लिए यही था, ये मैंने आपको साइन्स बताए हैं कि आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है, तो ये सब साइन्स है और आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी हेल्प कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका ये फैमिली मेंबर स्ट्रेस में है और आपको इसकी मदद करनी चाहिए। तो आप मदद कैसे कर सकते हैं और इससे कोप अप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे के सेगमेंट में बताऊँगी। फिलहाल के लिए चलेंगे फिर से गौरव सर के पास से। ओवर टू यू।